रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस व्लॉग में जो एक ख़बर आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ, ये ख़बर शेयर करने के दौरान मैं बहुत ज़्यादा रिलक्टेंट भी हूँ और रिलक्टेंट इस बात पे क्योंकि ख़बर अफसोसनाक भी है, शर्मनाक भी है, लेकिन ये सारा मुद्दा, ये सारी जो कहानी है, जो ख़बर है, वो शेयर करने का मकसद ये है कि जो चेहरे हैं, शर्मनाक जो चेहरे हैं, उनको बेनकाब किया जाए। मामला नाज़रीन है जो इमरान खान और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़, पहले तो वो एक मोहम्मद हनीफ़ साहब थे जिन्होंने गैर शरई निकाह का केस इमरान खान और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ फ़ाइल किया। पहले वो निचली अदालत में गए, निचली अदालत में उनका मुकदमा ख़ारिज कर दिया गया, ये कहते हुए क्योंकि इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा का जो निकाह है वो लाहौर में हुआ है। फिर वो अपील में आए, जज कुदरतुल्लाह साहब की अदालत में ये मुकदमा ज़ेर समाअत था। कुछ क्वेश्चन भी फ्रेज़ हुए, लेकिन बाद में जो पटिशनर थे मोहम्मद हनीफ़, उन्होंने अपना मुकदमा अदालत से वापस ले लिया। उसके बाद नाज़रीन सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट होती है कि ख़ाबर मानी का जो गिरफ़्तार थे, ज़मानत हुई, ज़मानत के बाद रिहा हुए। शाहज़ेब खानज़ादा ने उनका इंटरव्यू किया और फिर उसके बाद ये जो मुकदमा मोहम्मद हनीफ़ ने वापस लिया, उसी नोयत का मुकदमा इमरान खान और बुशरा बीबी के गैर शरई निकाह का ख़ाबर मानिका साहब ने पटिशन जो है वो उसी अदालत में, कुदरतुल्लाह साहब की अदालत में दायर कर दी और उसमें उस निकाह को चैलेंज कर दिया कि इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा का जो निकाह हुआ है वह इद्दत के दौरान हुआ। तो इसमें 4 गवाहों की फ़हरिस्त जो है वो पेश की गई। ख़ाबर मानिका ने जिस रोज़ अपनी कंप्लेंट फ़ाइल की, अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया, उसके बाद जो है वो ओन चौधरी का स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ। ओन चौधरी के साथ साथ जो मुफ्ती निकाह खां थे, मुफ्ती सईद, उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ। लेकिन एक गवाह का बयान रिकॉर्ड होना रह गया था और वो थे ख़ाबर मानिका के सर्वेंट मुलाजिम मोहम्मद लतीफ़। तो उनका बयान जो है वो जुमे के रोज़ रिकॉर्ड होना था, लेकिन जुमे के रोज़ गवाह की अवेलेबिलिटी नहीं थी। तो प्रोसिक्यूटर की जानिब से कहा गया कि आप केस की समाअत को मुलतवी कर दें और मंगल की तारीख़ जो है आज का दिन मुकर्रर किया गया कि जो ख़ाबर मानिका के सर्वेंट हैं मोहम्मद लतीफ़, वो आके अपना स्टेटमेंट जो है मंगल यानी आज के रोज़ अदालत में रिकॉर्ड करवाएंगे। तो आज मोहम्मद लतीफ़ कमरा अदालत पहुँचे। सबसे पहले तो आपको बताएंगे कि कमरा अदालत कैसे पहुँचे, किस हुलिये में थे, कौन उनको लेके आया और फिर उन्होंने स्टेटमेंट क्या रिकॉर्ड कराया, उसके मंदरजात आपके साथ शेयर करेंगे और फिर इसका पोस्टमार्टम भी करेंगे। मैं रिलक्टेंट क्यों हूँ, जब पोस्टमार्टम करूँगा एक एक चीज़ का, तो फिर आप नाज़रीन को अंदाज़ा हो जाएगा कि ये बात करने का मकसद जो है वो कोई इमरान खान या बुशरा बीबी साहिबा के ख़िलाफ़ बात करने का मकसद नहीं है। मकसद ये है कि क्या इस तरीके से बात होनी चाहिए थी, आपका केस क्या है, लेकिन आप इस केस को कहाँ पे लेके जा रहे हैं और किस किस्म के अल्फाज का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी गैरत कहाँ पे थी, आप इतना अरसा क्यों खामोश रहे। तमाम सवालात उठाएंगे, पोस्टमार्टम पूरा करेंगे जो बयान मोहम्मद लतीफ़ ने रिकॉर्ड करवाया है। सबसे पहले नाज़रीन आप ये देखें कि ये जो सर्वेंट है जिसे आज लाया गया, मैं आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाता हूँ किस हालत में इसको लाया गया। ये आप देखें नाज़रीन, मुझे इसको ओपन करने दें क्योंकि ये, चलें जी चलें, ये देखें जी, एक मास्क पहना हुआ शख्स जो है इस सर्वेंट को लेके आ रहा है। ज़ाहिर सी बात है कि ख़ाबर मानिका का कोई ताल्लुक़दार होगा और पीछे जो गवाह है उसने भी, आप देखें इतनी सर्दी नहीं है इस्लामाबाद में, लेकिन उसने वो चादर ओढ़ रखी है, सर पे जो है वो उसने बांध रखा है सर को और चेहरा भी छुपा रखा है, यानी पूरा उसको कवर करके जो है वो कमरा अदालत में लाया गया कि उसकी पहचान ना हो पाए। तो ये आप देखें जी किस तरीके से उसे कमरा अदालत में, जो सर्वेंट है मोहम्मद लतीफ़, उसको कमरा अदालत में लाया जा रहा है इमरान खान और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ गलीज़ तरीन जो है वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराने के लिए। मैं कोई इमरान खान साहब का सपोर्टर नहीं हूँ, इमरान खान साहब का नाक़िद हूँ, आप जानते हैं, लेकिन इस लेवल के ऊपर चीज़ों को लेके जाना मेरे ख़्याल से इसका कोई मकसद या तुक नहीं बनता था। आप देखें कि जो ख़ाबर मानिका साहब ने जो दरख्वास्त दायर की, जो कंप्लेंट दायर की गैर शरई निकाह का, केस तो आपका सिर्फ गैर शरई निकाह का है। और फिर जो दरख्वास्त है ख़ाबर मानिका की, उसमें क्या लिखा गया है, उसमें लिखा गया कि इमरान खान और बुशरा बीबी के नाजायज़ ताल्लुकात थे। चलें, आपने नाजायज़ ताल्लुकात का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया। अब आप देखें कि नौकर जो है मोहम्मद लतीफ़,
वो क्या अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है। और मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि ये बयान जो है वो खबर मानिका की कंसेंट के साथ रिकॉर्ड हुआ, क्योंकि ये जो अल्फाज है, जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं बुशरा बीबी और इमरान खान के लिए मोहम्मद लतीफ़ ने, ये वो खुद से इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये जिसका वो नमक खार है उसके कहने के ऊपर ये तमाम जो है वो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। सुनते जाएँ। बयान रिकॉर्ड होना शुरू हुआ। सबसे पहले तो जैसे एक हलफ होता है, आप कसम उठाते हैं, कसम उठाने के बाद अपना बयान रिकॉर्ड कराते हैं और ज़बानी बयान रिकॉर्ड करवाना होता है। यहाँ पर भी ज़बानी बयान रिकॉर्ड हुआ। पिछली मरतबा जब निकाह खां मोहम्मद सईद थे, उन्होंने पढ़ के देख के अपना बयान रिकॉर्ड करवाना शुरू किया तो जज साहब ने उनको रोक दिया था। तो यहाँ पर भी ज़बानी बयान रिकॉर्ड हुआ। मोहम्मद लतीफ़ ने कहा कि साबिक़ चेयरमैन इमरान खान जो है बुशरा बीबी के घर आते थे, PTI के साबिक़ चेयरमैन, और साबिक़ चेयरमैन PTI बुशरा बीबी के साथ कमरे में चले जाते थे। यहाँ तक तो खबर मानिका भी अपने इंटरव्यू में बता चुके थे। और फिर कहते हैं कि वैसे अगर बच्चे देख रहे हैं तो उनके लिए मैं कहूँगा कि उनको वो ना देखें। और माज़रत के साथ इसमें कहा गया कि इमरान खान और बुशरा बीबी के आपस में नाजायज़ रिलेशनशिप थे, नाजायज़ ताल्लुकात थे और ज़ना का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया यहाँ पे। और फिर आगे कहा गया कि एक दूसरे को चूमते थे। और फिर लतीफ़ ने कहा कि मैं बुशरा बीबी के कमरे में जाता था तो मुझे साबिक़ चेयरमैन PTI गालियाँ दे के निकाल देते थे। मुझे दोनों कहते थे कि कुत्ते बाहर चले जाओ। मुझे बुशरा बीबी इमरान खान कहते थे कमरे से बाहर चले जाओ। और फिर जज साहब ने उनसे सवाल पूछा, क्या आप जो इतने कमज़ोर नज़र आ रहे हैं, क्या आप रो रो के आपका ये हाल हुआ कि आप इतने कमज़ोर हो गए हैं? और फिर जज साहब ने कहा, क्या साबिक़ चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी आपको, यानी जज साहब को भी उनकी इन बातों से लगता है कि उन्हें भी थोड़ा सा एहसास, मतलब शर्म महसूस हुई कि किस किस्म की बातें कर रहे हैं। तो जज साहब ने पूछा, क्या इमरान खान और बुशरा बीबी आपको कमरे में साथ बिठाते थे जो आप इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि वो ज़ना करते थे, ये करते थे, फ़लाँ करते थे, एक दूसरे का चेहरा चूमते थे? तो इस पर नौकर ने कहा कि मुझे दोनों, यानी इमरान खान और बुशरा बीबी जो है, साथ कमरे में नहीं बिठाते थे। मुझे खबर मानिका कहते थे जाकर उन्हें देखो, तो मैं देखता था। तो जब मैं कमरे में जाता था तो दोनों के कपड़े उतरे होते थे। अब ये कितनी गलीज़ और घटिया बात जो है ये मोहम्मद लतीफ़ कर रहे हैं। मैंने पहले कहा कि मैं नाक़िद हूँ इमरान खान साहब के जो सियासत है, उनके जो थॉट्स हैं, लेकिन इस लेवल पे लेके जाना ये कोई तरीका नहीं। अब आप देखें कि अगर इस लेवल के ऊपर चीज़ें चल रही थी, जैसे खबर मानिका साहब ने अपने इंटरव्यू में कहा था और फिर अपनी कंप्लेंट में भी कहा था कि 2014 का जो धरना इमरान खान साहब ने दिया, उसके बाद से ये नाजायज़ ताल्लुकात दोनों में इस्तवार हुए थे। अगर यहाँ तक मामला थे तो फिर आपकी गैरत क्या घास चरने गई थी? आप चुप करके क्यों बैठे रहे? क्यों चुप करके बैठे रहे? निकाह हुआ और फिर ये खबर मानिका का अपना स्टेटमेंट मौजूद है, जिसमें जब इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा का निकाह हुआ तो ये खुद कहते रहे कि बड़ी पाक दामन है, बड़ी नेक खातून है, उनके ऊपर इस किस्म के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। आप खुद उनकी सफाइयाँ दे रहे थे। आज किस लेवल पे आप गिरे हैं, किस जगह पे आपके गिरे हैं? और फिर वो शाहज़ब खानज़ादा ने जो सवाल किया, वो बातें भी बिल्कुल ठीक है, ये होती हैं कि आपने इमरान खान साहब के दौर में पूरा फ़ायदा उठाया, पंजाब में आप बेनिफिशरी रहे, आपके बच्चे मुलाकात करने के लिए अपनी वालदा के पास जाते रहे, और यहाँ तक कि आपकी बेटी का जो निकाह है वो भी बैतुल्लाह शरीफ में हुआ, प्रोटोकॉल के साथ हुआ। इमरान खान वज़ीर आज़म थे, तब भी आपने जो है वो लबकुशाई नहीं की। आज भी आप अगर ये बातें ना करते, अगर खबर मानिका साहब ये तमाम बातें ना करते, इसके बावजूद उनका केस तो गैर शरई निकाह का है। आपने जो तलाकनामा जो आप कहते हैं खबर मानिका साहब के 14 नवंबर 2017 को मैंने भिजवा दिया था और 1 दिसंबर को जो निकाह हुआ है वो गैर शरई है, तो आपका तो सिर्फ मुकदमा, इतना मुकदमा है। आपने इस किस्म की बातें करना क्या निकालना चाहते हैं, क्या साबित करना चाहते हैं? ये जो गंद इमरान खान और बुशरा बीबी पे उछाला गया है, ये आप पे आके भी गिरा है। इंटरव्यू में तो जो बातें आपने की, जिस तरीके से की, वो तो शायद लोग डाइजेस्ट कर जाएंगे, लेकिन ये कोई डाइजेस्ट नहीं करेगा। अब ये अल्फाज खबर मानिका साहब के पीछा करेंगे कि आप किस जगह पे जाके आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, अपने बच्चों की वालदा के बारे में बात कर रहे हैं। तो खामोशी अगर थी तो फिर खामोशी रखते, गैरत अगर थी तो ये गैरत, जैसे आपने अपनी पटिशन में लिखा कि 2014 के बाद के ये रिलेशन कायम हो गए थे, तो उस वक्त गैरत दिखाते। लेकिन बहुत अफसोसनाक है नाज़रीन, बहुत शर्मनाक है। केस का फैसला जो भी हो, गैर शरई निकाह का केस है, उसी हद तक रखते, लेकिन इस लेवल पे मेरे ख्याल से नहीं गिरना चाहिए था। नौकर ने तो आके स्टेटमेंट दे दिया, उसको तो चलने कोई ज़मीर नहीं था, उसने सब कुछ कह दिया खबर मानिका के कहने के ऊपर। खबर मानिका साहब की कंसेंट ना होती, कहा ना होता, ये इस किस्म के बयानात नौकर कभी भी ना देता। खबर मानिका ने इस गवाह के तौर पर पेश किया, लेकिन नाज़रीन अफसोस हुआ, इंतहाई अफसोस हुआ कि लोग किस लेवल पर चले जाते हैं।
लेकिन बहरहाल भरपूर फ़ायदा भी लिया, सब कुछ भी किया और एंड में जाके जो ख़ाबर मानिका साहब एक्सपोज हुए हैं वो आपके सामने हैं। लेकिन बहरहाल अब इस केस का ये मुकदमा काबिल समात है, काबिल समात नहीं है। जो पटिशनर के ख़ाबर मानिका के वकील हैं उन्हें 8 दिसंबर जुमे के रोज़ तलब किया गया है कि इस केस के काबिल समात होने पर आके दलाइल दें। अब केस के काबिल समात होने का जो फ़ैसला है वो नाज़रीन अब 8 दिसंबर को इस पे आर्गूमेंट के बाद इसका फ़ैसला होगा। इसके अलावा नाज़रीन इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब से जुड़ी एक और अहम खबर है, उसकी डिटेल भी आपके साथ हम शेयर कर लें। नाज़रीन वैसे मेरे पास कुछ और भी चीज़ आई है, बयान जो है मैं पूरा रिकॉर्ड हुआ मेरे पास पहुंचा, ये भी आपके साथ मैं शेयर कर लेता हूं, लेकिन पहले पढ़ लूं इसको। चलें मैं साथ साथ पढ़ते उसको सेंसर करता जाऊंगा। मोहम्मद लतीफ़ वल्द मोहम्मद सैयद मोहम्मद सकना डाक खाना मतलब ये पाकपतन के हैं, शनाख्ती कार्ड फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। हल्फन बयान करता हूँ कि मैं ख़ाबर मानिका के साथ गुज़श्ता 35 सालों से घरेलू मुलाजिम हूँ। मैं चूँकि उनका पुराना मुलाजिम इसलिए उनका मुझसे किसी किस्म का कोई पर्दा नहीं है। उनके बच्चे भी मेरे हाथों में पले हैं। मैं उनके घर के फ़र्द की तरह हूँ। मानिका साहब के पीर गनी पाकपतन शरीफ लाहौर इस्लामाबाद बनी गाला घर में, इस्लामाबाद वाला घर फ़लाँ फ़लाँ ये लिखा हुआ है। फैमिली लाहौर में भी रहती है, मियाँ साहब की फैमिली लाहौर में रहती थी और बनी गाला इस्लामाबाद में जो है वो रहती थी। मुस्तकीम ख़ाबर मुस्तगय्यस ख़ाबर मानिका साहब कस्टम में मुलाजम थे और मुख्तलिफ़ जगहों पर उनकी पोस्टिंग तबादले होते रहते थे, मगर उनकी फैमिली लाहौर या इस्लामाबाद में रहती थी। इमरान खान जिन पे इल्ज़ाम है ने मियाँ साहब के घर बनी गाला में 2015 में आना शुरू किया। 2015 में कभी कभार बनी गाला मुस्तगीस के घर में आते थे और इमरान खान साहब का 2016-17 में मियाँ साहब के घर आना जाना ज़्यादा हो गया। इमरान खान के साथ कभी एक आध बीबी होती थी, इमरान खान के साथ एक आध बीबी होती थी, कभी एक आध साहब जो कि क्लीन शेप थे वो आते जाते थे, कभी ड्राइवर के साथ आते थे, ज़्यादातर अकेले आते थे। कई मरतबा ड्राइवर छोड़ कर जाता था और ज़्यादातर जो है वो रात को आते थे। इमरान खान साहब हमेशा ख़ाबर मानिका साहब की गैर मौजूदगी में उनके घर आते थे। कई मरतबा आगे सुने, इमरान खान साहब जब आपा बुशरा बीबी से बात करनी होती थी तो उनकी यानी बुशरा आपा के फ़ोन पे कॉल करते थे। जब उनका फ़ोन बंद होता तो मेरे नंबर पे कॉल करते थे, यानी वो ख़ाबर मानिका को कॉल करते थे और मैं उनकी यानी मानिका साहब की आपा बुशरा से बात करवाता था। और इस दौरान जब मैं अंदर जाता, इस सिलसिले में जब घर के अंदर गया तो देखा बुशरा बीबी और आपा ड्राइंग रूम में नहीं थे बल्कि अपने कमरे में थे। और जब मैं कमरे के अंदर बात करने के लिए गया तो देखा मतलब वो गलत कारी कर रहे थे और मैंने इनको 3-4 दफ़ा आपस में गलत कारी करते देखा। जब पहली मरतबा गलत कर दी देखा तो मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई और मैं इस बाबत ख़ाबर मानिका साहब को इतला भी देता रहा। इस वाक़यात के बाद मतलब अगर आपने एक मरतबा देखा बार बार फिर क्यों आने दे रहे थे बार बार। और फिर कहा कि लड़ाइयाँ शुरू हो गई और 2017 के आखिर में मियाँ साहब ने आपा बुशरा के तलाक दे दिए। मैंने कई दफ़ा इमरान खान साहब को मियाँ साहब के फ़ोन पे आने उनके कहने पे उनके घर से निकाला। मैंने कई दफ़ा इमरान खान साहब को बुशरा बीबी के साथ डाइनिंग रूम में नाजेबा हरकत करते देखा। जब मैं मियाँ साहब की बात करवाने आपा बुशरा के पास अंदर जाता तो कई मरतबा मुझे डांट पड़ती थी। एक मरतबा अगर आपने देखा कि ऐसा कुछ गलत कारी हो रही है तो फिर आप दूसरी मरतबा क्यों गए? गैरत वाला शर्म वाला बंदा तो दोबारा जाता भी नहीं है। अगर मियाँ साहब ना होते तो शायद मुझे आपा बुशरा नौकरी से भी निकाल देते। तो ये उसका नाज़िम स्टेटमेंट है कुल जो उसने रिकॉर्ड करवाया है। अब जो इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा वाली अपना शाह महमूद कुरैशी वाली ख़बर थी वो था जो एहतजाज और तोड़ फोड़ का मुकदमा इस्लामाबाद में दोनों के खिलाफ दर्ज हुआ था। आज ATC अदालत में इसकी समाअत होना थी। तो आज इमरान खान साहब की तरफ से जो उनके लॉयर हैं वो पेश हुए खालिद यूसुफ, लेकिन जो जज साहब थे अब्दुल हसनान जुल्करनैन साहब वो चूँकि रुखसत पे थे तो रुखसत की वजह से जो मुकदमे की समाअत है वो 11 दिसंबर तक जो है वो मुलतवी कर दी गई है। और ज़मानत का ये मुकदमा है दोनों का, इमरान खान और बुशरा बीबी का। तो अब 11 को जो है ये ज़मानत दरख्वास्त के ऊपर जो है वो समाअत होगी। इसके अलावा नाज़रीन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अदालत में आज जो केसेस लगे थे जिसमें एक लापता अफराद शख्स का भी मुकदमा था, लेकिन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालत में तमाम जो दीगर केसेस थे, अर्जेंट नोयत के केसेस को छोड़ के और ज़मानत के केसेस को छोड़ के बाकी जितने केसेस थे उनको जो है वो डी लिस्ट कर दिया गया है। और जो लापता शरीक का मुकदमा था उसमें आज अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान साहब को भी बुलाया गया था, लेकिन अब सिर्फ ज़मानत और जो अर्जेंट नोयत के केसेस हैं उनकी चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब समाअत करेंगे। लेकिन बाकी की जो कॉज लिस्ट है उसको जो है वो डी लिस्ट कर दिया गया है, मनसूख कर दी गई है। तो ये नाज़रीन हमारा व्लॉग आपसे
हम इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।